भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को $3 अरब की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे थे। एक जो पाकिस्तानी है, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे मिलके रहते वहाँ पे मिलके रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते, सारे मामला इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, दुनिया ने देखा है। इस पे मैं भी उनको सलूट मारता हूँ इस बात पे कि वो गए, उन्होंने मेहनत करी है। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। मंगलयान 2 जा रहा है इंडिया का, जो मार्स का सेकंड मिशन इंडिया करेगा। उसके 2025 में गए तो गगनयान है, 2030 में स्पेस स्टेशन का भी उन्होंने अनाउंस की हुई है। ये नरेंद्र मोदी है, मैं देख रही हूँ, मैंने खुद देखी है। ये तस्वीर देखी है ना आपने? ये दिखा रहे हैं, देखो भाई हमारा मुल्क चांद पर पहुंच गया। ये सब शर्म के मारे डूब मरे हम सब। यानी भारत चांद पे पहुंच रहा है और हमसे, आपके सामने आपने नजारा देखा होगा, हमसे वो चेयर लिफ्ट तक नहीं पहुंचा जा रहा था। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, एन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला? मेरी बात सुने, आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने, वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं। अच्छा। और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। चंद्रयान 4 है, उसके अंदर जापान ने कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो इनका दोनों का जॉइंट वेंचर है। नमस्कार दोस्तों, अब इसरो की इस सक्सेस के बाद दुनिया भर के कंट्रीज भारत और इसरो को तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि वी आर प्राउड ऑफ यू इसरो। लेकिन दोस्तों, इस सक्सेस के बाद दुनिया भर की निगाहें हमारे इसरो और भारत पर लगी हुई है, क्योंकि इसरो अब स्पेस में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। तो दोस्तों, अब हमारे इसरो चांद पर पहुंचने के बाद अब काफ़ी सारे बड़े बड़े मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जहां हमारा इसरो कुछ ही दिनों में सोलार मिशन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ साथ अगले साल हमारा इसरो मंगलयान मिशन भी लॉन्च करेगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा, कुछ साल पहले इसरो ने मंगलयान मिशन को दुनिया के सबसे लोएस्ट बजट में कर दिखाया था, और वो भी पहली बार अटेम्प्ट करते हुए। जिसके बाद दोस्तों, अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और दुनिया भर के लोग हमारे इसरो के मिशंस को काफ़ी गहरी निगाहों से देख रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं किस तरह से इसरो अपना हर एक मिशन में पहली बार में सफल हो जाता है, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब मैं आपको एक मजे का वाकया बताता हूँ। जब ये परवेज मुशर्रफ और राजीव गांधी आई थिंक सो उनकी आपस में मुलाकात हुई, उसके फौरन बाद मुंबई अटैक्स नहीं हो गए? मुझे ये बताएं, इनकी टाइमिंग्स बताएं। मुंबई अटैक्स होती है, इधर बातचीत शुरू होती है, इधर सरहदों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। मुंबई अटैक्स हो जाती है। मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी, मतलब जो भी थे उनके लेकिन अब लीडर और देखना, हमारे लीडर जब मिल के बैठे तो फिर यहाँ से मुंबई अटैक्स हुए, कारगिल हुई, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ये कब होती है? टाइमिंग्स पे देखें आप। जब भी कोई दो मुल्क बैठ के आपस में बात, देखो MU साइन करते, तिजारत होती, मुल्क के आगे पीछे होते मामला। और हमारी तो तिजारत बड़ी आसान है जी, एक बॉर्डर खोलना है, एक बॉर्डर खोलना, जो कि हमने बड़ी अना में आके, ईगो में आके, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि पार्टी की तरफ से कि उसने किया इसने किया, पाकिस्तान की तरफ से जो सी ट्रेड बंद की गई, हमने कहा जी हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इंडिया से। तो क्या नुकसान हो गया इंडिया को? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे तो चाइना चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके, यूनाइटेड स्टेट चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके। और मेरे देखें, मैं आपको सही बताऊं, एक जो पाकिस्तानी है, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे मिलके रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते, सारे मामला इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर आप सख्त बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती है, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया, 100 साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम सायों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है, ठीक है।
तो मेरे बताएं 1804 अरब पे तो लोग सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहेंगे फिर कहेंगे हम इधर बॉर्डर पे बैठ के क्या करें। अच्छा ये मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, हम चंद्रयान की तरफ आएंगे, लेकिन कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, ये करके रहेंगे। हमारे पास भी तो है हिस्सा, क्या कहते हैं हम वहाँ, हमने 75 साल क्या किया? आज़ाद कश्मीर का जाके हाल देख लें। वो कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, बिल्कुल। कश्मीर इंडिया के साथ जाए, कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, या कश्मीर अलहदा स्टेट बने, ठीक है, वो उसके पास उनके पास राइट है। हाँ, ठीक लेकिन है। अब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो हमारे साथ आना चाहेंगे? मतलब एक मैं कहता हूँ आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को और जो सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देते हैं उसके पैसे नहीं है आपके पास, ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं। 1962 में ISRO का प्रोजेक्ट किया था, उसी साल जिस साल चाइना से जंग हारी थी इंडिया। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था, हमारे साहब मैं क्या बता सकता हूँ, 1960s में फॉर ए स्मॉल एंड फॉर ए पुअर कंट्री टू हैव सच ए रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप 62 में ही सोच लेते कि हम स्पेस में जाएंगे। 75 में इंडिया का पहला वो सैटेलाइट गया आर्यभट्टा, फिर उसके बाद 80s में इंडिया वेंट फर्स्ट कॉस्मोनॉट इंडिया की तरफ से गए इनटू स्पेस। सो इंडिया हैज़ बीन परस्यूइंग स्पेस, ये कोई ऐसा फ्रीक चीज़ नहीं है। मतलब ये खुद चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 1 गया, इसके बाद 2 गया, उसके बाद 3। सो इंडिया हैज़ बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। सो इट कंटिन्यूज टू शो के इंडिया इवन व्हेन इट वाज पुअर एंड इवन व्हेन इट वाज behind the rest of the world, it had a big vision. Vision of greatness हमेशा था। So that is एक remarkable चीज़ के ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। तो ये बात इस समथिंग ये ना ब्राज़ील ने सोचा, जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, जो ग्लोबल साउथ के हैं, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया। They could have done it. अब कहते हैं कि no, we have the capabilities. Capabilities, it's like saying कि मैं चाहा तो 50 सेंचुरी मार लूंगा। अरे भाई मार के तो बताओ, फिर देखेंगे। आप ये देखें कि कल जो सक्सेस हुआ है इसरो का ये मिशन, आप आज की दिन उठा लें, आज से इंडिया के रास्ते खुल गए ना। बंद दरवाजे जो थे वो तो खुले ही खुले, कुछ ऐसे दरवाजे बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली विल बी फॉर इंडिया। रशिया ने कहा कि ब्रिक्स नेशंस का स्पेस स्टेशन होना चाहिए, और कल ये ब्रिक्स में बात भी की मोदी जी ने कि ब्रिक्स का अपना स्पेस कंसोर्टियम होना चाहिए। अमेरिका इज द ओनली कंट्री विथ फुल्ली एक्टिव एंड फंक्शनल स्पेस फोर्स। इंडिया ने भी 7-8 महीने पहले अनाउंस किया कि हम अपनी स्पेस फोर्स बनाएंगे, तो अब वहाँ पर भी आपको कोलैबोरेशन होती हुई नजर आएगी। चंद्रयान 4 है, उसके अंदर जापान ने कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो इनका दोनों का जॉइंट वेंचर है। फ्यूचर में आपको इजराइल, यूएई ये आते हुए नजर आएंगे। इसरो इज हेल्पिंग ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी टू डेवलप इट्स टेक्नोलॉजीज एंड टू ग्रो। अगर आप इसरो के फ्यूचर के मिशंस देखें तो इसरो इज गोना रूल द वर्ल्ड एंड इट विल चेंज द डायनेमिक्स ऑफ स्पेस इकोनॉमी प्लस जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्पेस। अभी आप देख लें आदित्य L1 है, कुछ दिनों में इंडिया का सोलर मिशन, उसके बाद इंडिया की प्राइवेट कंपनी अग्निकुल का प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है। दिसंबर में निसार सैटेलाइट है जो नासा के साथ कोलैबोरेशन में है। अगले साल आप देख लें तो शुक्रयान है, वीनस का मिशन। उसके बाद चंद्रयान 4 है जो जापान के साथ है। इसके साथ आप मंगलयान 2 जा रहा है इंडिया का, जो मार्स का सेकंड मिशन इंडिया करेगा। उसके 2025 में जाएं तो गगनयान है, 2030 में स्पेस स्टेशन का भी उन्होंने अनाउंस की हुई है। तो इंडिया के मिशंस लाइन अप हैं अप टू 2032। तो they will be achieving and making records every single year from now on.